मैं अपने गुरु महादेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम है। कल 22 दिसंबर 2024 को कविनगर के रामलीला ग्राउंड में शिव गुरु महोत्सव रखा गया था, जिसमें रांची से बरखा दीदी आई थी। उन्होंने बहुत ही सुंदर शिव गुरु की चर्चा को किया, सुनकर बहुत ही अच्छा लगा, जैसा कि वह हम हमेशा करती हैं। बहुत प्रभावशाली शिव गुरु की चर्चा को वो करती हैं। लेकिन मन जब दुखी हुआ, जब वहां पर ये बोला गया कि ये जो महोत्सव रखा गया है हरिंद्रानंद फाउंडेशन के सौजन्य से हो रहा है, ये एकदम झूठ है। इस महोत्सव की तैयारी गाजियाबाद में पिछले 2-3 महीनों से चल रही थी, जिसमें घर घर जाकर गुरु भाई गुरु बहनों ने एक एक रुपया को जमा किया और कार्यकर्ताओं को दिया गया है, तब जाकर ये महोत्सव हुआ है। लेकिन वहां पर यह बताया गया कि ये संस्था की तरफ से व्यवस्था की गई है। ये सुनकर मन को बहुत ही दुख पहुंचा। शिव चर्चा में ज्यादातर लोग मिडिल क्लास या उससे भी नीचे के स्तर के लोग आते हैं। उन सब से धन लिया गया और पूरा खर्चा किया गया है। मैं तो नहीं बता सकता कि कितना पैसा जमा किया गया, कितना खर्चा हुआ, लेकिन खुद मेरी माता जी ने लगभग 1 महीने से घर घर जाकर लोगों से महोत्सव के लिए उन्होंने धन इकट्ठा किया और कार्यकर्ताओं को दिया। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, जब हमारे गुरु शिव हैं और साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने भी हमको यही बताया है कि अपने शिव गुरु की चर्चा में किसी प्रकार के खर्चा की आवश्यकता नहीं है, तो इतना धन क्यों इकट्ठा किया जाता है किसी गुरु भाई गुरु बहन की चर्चा को सुनने के लिए? साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने क्या किसी को यह उपाधि दी है कि मेरे जाने के बाद आप लोग मेरे परिवार के सदस्यों से जगह जगह महोत्सव रखवाइएगा, शिव चर्चा करवाइएगा? वो तो कहते थे शिव का शिष्य जिस क्षेत्र में है अपने क्षेत्र में अपने गुरु का काम करे। इसी बात पर हमारे साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने हमेशा जोर दिया है। लेकिन दुनिया भर में आज केवल महोत्सव ही महोत्सव हो रहे हैं और धन इकट्ठा करके मुख्यालय को दिया जा रहा है, जो कि अपराध है। हम लोग अपने धन को इकट्ठा करके उन लोगों को दे रहे हैं ताकि वे लोग हमारे द्वारा इकट्ठा करे हुए धन से अपना परिवार का यापन करें। या क्या कभी उन्होंने किसी गरीब की लड़की का विवाह करवाया है क्या? क्या कभी किसी अनाथ आश्रम को खोलने की कोई व्यवस्था की है क्या? क्या कोई वृद्ध आश्रम उन्होंने खोला है क्या? किसी भी आपदा में फाउंडेशन ने कोई सहयोग दिया है क्या? आज तक तो ऐसा नहीं हुआ है। तो ये सब धन इकट्ठा करके ये लोग क्या करते हैं, इस पर किसी का भी ध्यान नहीं जाता। अफसोस की बात है। साहब अंतिम समय तक उन्होंने यही दुख अपना जाहिर किया है कि मेरी नजर में अभी तक कोई शिव का शिष्य नहीं हो पाया है। जब साहिब की नजर में कोई भी शिव का शिष्य हो ही नहीं पाया है, तो फिर किसी के लिए इतना धन इकट्ठा करके उसको महत्व क्यों दिया जा रहा है? हमें अपने शिव गुरु से जुड़ना है, अपने शिव गुरु का शिष्य होना है। उसके लिए साहिब के बताए हुए 3 नियम को करना है और इसके अलावा अपने क्षेत्र में अपने गुरु का काम करना है। और ना ही किसी की चापलूसी करनी है, ना चमचागिरी करनी है और ना ही मुख्यालय को धन इकट्ठा करके देना है। धीरे धीरे बहुत से गुरु भाई गुरु बहनों को ये बातें समझ में आ रही हैं, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे गुरु भाई गुरु बहन हैं जिनको ये बात नहीं समझ में आ रही है। पर महादेव से दया मांगता हूं कि उनको जल्दी ही ये बात समझ में आ जाए और ये कोरक धंधा जल्दी ही बंद हो जाए। मुख्यालय ने बहुत से ऐसे लोगों की टीम बना रखी है जिन्हें वह तनख्वाह देती है और लोगों से धन इकट्ठा करने के लिए महोत्सव का सहारा लेते हैं। किसी को अगर मुख्यालय के लोगों की बात से लगता है कि शिव मिल जाएंगे, तो भैया 2000 का ट्रेन का टिकट करवाइए, रांची जाइए, वहां से 1 घंटा बैठकर उनके मुख से शिव गुरु की चर्चा को सुनिए और शिव से मिल लीजिए, अगर आपको ऐसा लगता है तो। लेकिन 20-25 लाख रुपए जमा करके 2 घंटे के लिए उनकी बातों को सुनने से शिव मिल जाएंगे, मुझे तो नहीं लगता है। हमारे गाजियाबाद के गुरु भाई गुरु बहन बहुत ही सीधे हैं और उनमें कोई छल कपट नहीं है और वे सब अपने गुरु के लिए समर्पित रहते हैं। लेकिन हमारे शहर में बाहर से कुछ लोग आकर गाजियाबाद के शिव शिष्यों को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं और काफी हद तक उसमें सफल भी हो गए हैं।
गाजियाबाद, जो कि गाजियाबाद के शिव शिष्यों के लिए अच्छी बात नहीं है। हम सबको एकजुट होना है और एकजुट होकर गाजियाबाद में अपने गुरु का काम निस्वार्थ भाव से करना है और ऐसा हम जरूर करेंगे, ये मेरा विश्वास है, हम कर लेंगे। हमारे साथ साहिब श्री हरिंद्रानंद जी, नीलम दीदी का आशीर्वाद है और हमारे गुरु हमारे साथ हैं। आप सभी को मेरा बात आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप लोग विचार जरूर कीजिएगा कि हम क्या कर रहे हैं और क्या हमको करना चाहिए। आप सभी को मेरा प्रणाम।